नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसी आई हुई है, तो ये अपकमिंग 6 मंथ क्या आपके पास एक स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए ये एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो बिल्कुल बिगनर होंगे, यानी जिनकी तैयारी काफ़ी कम होंगे, या फिर बिगनर भी हो सकते हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी ऑलमोस्ट हो रखी होगी। ठीक है, तो दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, हमारी ही बातें क्यों सुनना चाहिए। यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे दिग्गज टीचर है, बड़े बड़े चैनल है, बड़े बड़े फेस वैल्यू है। तो भाई देखिए, सबसे सिंपल चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे यही बतलाऊंगा कि एक आपके पास होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, सेकंड चीज़ों को आपने कितना एनालिसिस किया है, थर्ड आप उस एग्जामिनेशन से कितने अच्छी तरह से जुड़ करके रहे हैं। ठीक है ना। तो भाई देखिए, 2019 का पेपर हमने एलपी टेक्नीशियन, रेलवे का ही एक पेपर है एलपी टेक्नीशियन, चाहे वो सीबीटी 1 हो, चाहे सीबीटी 2 हो या साइको, 3 स्टेजेस होते हैं यहाँ पे क्लियर करना। और केवल टेक्नीशियन के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। तो ये तीनों हमने क्वालिफाई कर रखा है। आप इसका वीडियो जा करके देख सकते हैं इसी चैनल पे, लेकिन इस पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं है, ना ज़्यादा इतना इंटरेस्ट होता है हमारा। बट ये है कि हाँ, आपको ये होना चाहिए कि एक्सपीरियंस, चीज़ों का एनालिसिस। और इससे मैंने बहुत समय दिए भाई, रेलवे में बहुत ज़्यादा समय दिया। हर एक कंटेंट, हर एक एग्जामिनेशन, वो एनटीपीसी का भी मैंने कई सारे लेवल मैंने क्वालिफाई किया, लेवल 5 किया, लेवल 6 किया है। तो अब एक तो यहाँ पे पहला क्लियरिटी ये रखना है कि चीज़ें आपके सामने है कि क्यों आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी आप जब वीडियो को देखेंगे या फिर जो चीज़ों को मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं यस, वर्थ इट है यहाँ पर चीज़ों को कवर करना। हर एक चीज़ पे यहाँ पे हम बात करेंगे, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो, ए टू जेड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, मैंने एक चीज़ लिखा है, जो रिसोर्सेस हैं आपकी वो लिमिटेड होनी चाहिए। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो अभी के समय स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनके पास रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है और वो भटके पड़े हुए हैं। और ये यूट्यूब के दुनिया में बिल्कुल आपके पास एक से एक दिग्गज टीचर मिलेंगे, शायद आप वहाँ तक ना पहुँच के दूसरे जगह पहुँच जाएंगे, और उनके रीच इतना ज़्यादा रहेंगे कि आप वहाँ पर ही जाएंगे, और अच्छे टीचर के रीच बहुत कम होते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अपना रिसोर्स लिमिटेड करनी है, और क्वालिटी रिसोर्स के ऊपर आपको सबसे पहले फोकस करना है। पहला तो आपको ये सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है, मैंने आपको बतला दी कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखनी है। नेक्स्ट सेकेंड चीज़ आपको आरसीसी। आरसीसी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि R4 हो गया आपका रिवीजन, आपको मैंडेटरी है। डबल सी में एक है आपका C फॉर कंसिस्टेंसी और एक है C फॉर कंसेप्ट। यानी क्या कि आप अगर इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छा पकड़, यानी कि आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करना होगा। यहाँ कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर है भाई, ये पेपर क्लियर नहीं होगा। देखिए, मैं क्लियर कट कर दे रहा हूँ, ये पेपर अगर आपको क्लियर करना है तो कंसेप्ट तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये पेपर पॉसिबल नहीं है। रट करके सोचेंगे कर लेंगे, नहीं होगा। चलिए, कंसिस्टेंसी यानी कि आपको ऐसा नहीं कि आज से हमने चीज़ों को स्टार्ट किया तो 5 दिन तक कंटिन्यू किया, छठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन गोल, फिर से 9वें दिन बैठ रहे, तो भाई 9वें दिन फिर से आप वहीं पहुंच गए हैं जो आप पहले दिन में थे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका रिवीजन मैंडेटरी है। चलिए, अब बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, कौन सी बुक फॉलो करना है, आप पेड लेना है, किसका लेना है, क्वेश्चन लेवल क्या होता है, पीवाईक्यू और टेक्स्ट, ये सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले देखिए, ये जो वैकेंसी है 12th लेवल पे है और एक आपका ग्रेजुएट लेवल पे, यानी आप 12th पास है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सीटों की संख्या 3-3.5 है और यहाँ 8000 के आसपास है, लेकिन ये मान के चलिए आपका वैकेंसी इंक्रीज होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज होगा, मैंने ऐसा नहीं कर दिया, ये सीटें बिल्कुल इंक्रीज होगी और अप्रॉक्स 20K के आसपास चली जाएगी ये वैकेंसी। ठीक है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट है 21-14 से है और लास्ट 20 और इधर 13 है। बाकी इस पर इतना ज़्यादा फोकस करके रखना है कि फॉर्म को जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर दे भाई। चलिए, अब एक एक करके बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, ये सारा चीज़ को हम आपके साथ कवर करते हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न में आपको पता होना चाहिए कि 2 पेपर है, मेनली 2 पेपर है, CBT 1 CBT 2, देन CBT 2, देन टाइपिंग है, और CBAT वही साइको पेपर होगा, ये केवल SM के लिए होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे रखना है, टाइपिंग आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इस पर हम अभी आएंगे। अब बात करते हैं CBT 1 और CBT 2 की।
देखिए समय सीमा सेम है, 90 मिनट और 90 मिनट दोनों, पीटी और मेंस भी कर सकते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को। दोनों में अगर आप देखेंगे समय सीमा सेम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 100 है और यहाँ पर 20 सवाल इंक्रीज है। यानी समझिए यहाँ पर समय का तो भाई खेला होता है। एनटीपीसी की अगर आप बात कर लें, एनटीपीसी में आपका समय मांगेगा, समय आपको, या समय मांगने का मतलब ये है कि आपके पास एक्यूरेसी के साथ साथ आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए। ये एग्जामिनेशन यहाँ पे मांगता है भाई, क्योंकि आप देख सकते हैं इसी 90 मिनट में आपको 120 है और यही 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है। मैथ्स में 30, रीजनिंग में 30, जीके जीएस और करंट से 30 क्वेश्चन है। मैथ्स और रीजनिंग में इंक्रीज हो जाएंगे 5 क्वेश्चन और जीके जीएस में जस्ट यहाँ पे 20 क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएगा, 30 से 50 पहुंच जाएंगे। बाकी यहाँ 5 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन। मतलब अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है भाई कि आप अभी जो तैयारी करें सीबीटी 1 में, तो ऐसा नहीं कि सीबीटी 2 के लिए आपको अलग से तैयारी करना पड़ेगा। कोई अलग पैटर्न नहीं रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। और क्या अलग रहा था पिछले बार वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। चलिए, ये हो गया एग्जाम पैटर्न। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा, साइको आपका मेरिट में ऐड होगा। 5 टेस्ट लिए जाते हैं। इसका मैंने वीडियो बना रखा भाई, ये मैंने 5 टेस्ट का मैंने क्लास लगवा रखा है। मैंने लगवा रखा इन द सेंस कि मैंने खुद लिया है भाई, और जाके देखिए खुद लिया मतलब उस समय मैं खुद तैयारी के दौरान मैंने क्लास लिया, और क्या शानदार क्लास लिया। और स्टूडेंट का फीडबैक कमेंट सेक्शन में चेक करिएगा, आपको पता चलेगा। आज भी स्टूडेंट एएलपी के वो वीडियो देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब टाइपिंग में हिंदी में और इंग्लिश में अगर आप करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट है हिंदी में, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है। बाकी ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये आप देख लेंगे, ज़्यादा मतलब कि दिक्कतें यहाँ नहीं है मेडिकल स्टैंडर्ड में। फिर भी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजीज हर एक सब्जेक्ट की। देखिए मैथ्स की सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में आपको 30 सवाल पीटी में और 35 सवाल मेंस में। अब अगर आप वेटेज देखेंगे तो अर्थमेटिक का 55 से 60% है और एडवांस का 45 से 40% का वेटेज मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 में क्या अंतर है। तो देखिए सीबीटी 2 में बस इतना अंतर देखा गया था, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर में बात कर रहा हूं, क्योंकि यही पहला जो लास्ट ईयर है आपका 2019 की जो वैकेंसी, वही समझिए कि वहां से ही पूरा पैटर्न चेंज हुआ था 2019 से ही। तो क्वेश्चन सीबीटी 2 के लेंदी हुए थे भाई, और पेपर कैलकुलेटिव था। अब एक तो ये समझिए कि पिछले बार वैकेंसी भी अच्छी थी, 35,000 के आसपास थी। इस बार वैकेंसी अभी 10 है ये, लेकिन 20 के आसपास पहुंच ही जाएगी। तो देखिए कहीं ना कहीं सीट तो कम है, तो ये लाजमी सी बात है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाई छटनी करना है, ठीक है ना, सिलेक्शन नहीं करवाना, छटनी करना मेनली। तो अब ये बात है भाई, मैथ्स का आपका ये समझ में आया, वेटेज क्या है, कैसा स्टैंडर्ड रहेगा। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 1 का स्टैंडर्ड कैसा रहेगा। तो सीबीटी 1 में ऐसा नहीं कि हाई तोबा मचा देना है। सेम एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी करते हैं तो एसएससी सीजीएल में भी प्री का लेवल देखिए, एसएससी सीजीएल में भी अब मेंस ऐसा नहीं कि बहुत टफ रहा हो, मैथ्स का वेटेज भी कम है। हाँ मैथ इंपॉर्टेंट है अभी भी, लेकिन अब पहले जैसे कि 2019 का 17 का जो था सीजीएल वैसा नहीं है भाई। खैर अब सीजीएल को हटाइए, मेन बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये रहा मैथ्स का क्या है भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट की कोर्स कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। देखिए इट्स योर चॉइस, ठीक है ना, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक टीचर का, हर एक स्टूडेंट का एक बॉन्डिंग होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बॉन्डिंग में आपको ये समझना होगा कि वो कितना रिलेवेंट है आपका रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए। आप जो एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, क्या उनका कोई भी उस एग्जाम, ऐसा नहीं है भाई जो देखिए कोई फेमस टीचर आकर के अगर आज एनटीपीसी का बैच लॉन्च कर देता है तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट है कि उनके पास जुड़ेंगे ही भाई। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि वो कितना रिलेवेंट पढ़ा रहे भाई। अब आज के समय में क्या है, जिनका फेस वैल्यू बड़ा चैनल है लोग वहीं पे फॉलो करते हैं। डजेंट मैटर क्या है, जाने के बाद फिर वो समझते हैं कि हमने क्या खोया, क्या हमने पाया, कितना समय हमारा बीता। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेवेंट होना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बतलाऊंगा कि ये कैसे रिलेवेंट होगा, आप कैसे पता करेंगे वो भी बतलाएंगे। बाकी इससे पहले कि देखिए हम लोगों ने, हमारे साथ लक्ष्मण सर मिल करके पढ़ा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग, और एकदम फुल मैं तो इसमें खुद ही गाइड कर रहा हूं सर को कि मैथ्स रीजनिंग में क्या चीजें कमियां हैं। हालांकि वो फुल अपने अंदर अपने तरफ से हर एक टॉपिक पे पूरा मेहनत कर रहे हैं। अब कल आपने देखा भी होगा वीडियो इन्होंने डाल दिया है एरिया का, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर के देखिए, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिलेगा। न्यू चैनल है वो, ठीक है ना, न्यू चैनल है वो, रेलवे एनटीपीसी के लिए स्पेशली बनाया गया। तो एरिया का पहला क्लास हो गया, पूरा कंसेप्ट एक एक फिगर वाइज उसका हर एक फॉर्मूला, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हम सर ने करवाया। अब उस पर अगला वीडियो होगा आपका, जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा एरिया का ही केवल बनेगा, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कितना रिलेवेंट है। अब आप खुद चेक कैसे कर सकते हैं, तो जब आप एरिया चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे सर से,
या कहीं से भी पढ़िए, अब पीवाई क्यों उठाइए, क्या बन रहा है, अगर बन गया कोई भी टीचर से पढ़ने के बाद, तब आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, आप सही जगह पढ़ रहे हैं भाई। क्लियर कट, ये आपका यहाँ मैंने बतला दी है कि कौन चीज़ें कहाँ से आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है, तो आप ये काम कर सकते हैं। मैथ्स बुक के लिए आप यूथ उठा लीजिए, किरण उठा लीजिए। ये बुक कहने का मतलब है कि पीवाई क्यू बुक है, जो अभी तक 2018 से, देखिए अब आप 1990 से 1996 का 2000 का क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तो भाई मैं पहले बता दे रहा हूँ, 2018 का जो पेपर हुआ है और 2022 तक ही पेपर हुआ है रेलवे का, तो आप ये पेपर लगाएंगे। सबसे पहले एनटीपीसी का सीबीटी 1 खत्म करिए। जब आप एनटीपीसी सीबीटी का 1 खत्म कर लेंगे, तब आप इतना यकीनन मानिए कि सीबीटी 2 का भी आप बनाने योग्य हो जाएंगे, तो आप इसको लगाएंगे। इसके बाद समय मिलेगा तो फिर आप ग्रुप डी का लगाइए। देखिए मैं बता दिया हूँ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, फिर आप एएलपी पे आइएगा। देन फिर समय मिलता है तो आप जेई का लगाइए, आरपीएफ का लगाइए, समय बचे तो। लेकिन ये मैंडेटरी है, सबसे पहले करना, उसके बाद ये करना, इसके बाद ये और इसके बाद ये, ठीक है। क्योंकि भाई स्टैंडर्ड है, ये क्वेश्चन का बहुत अच्छा रखा था यहाँ पे, इसीलिए मैं बतला रहा हूँ, और आप खुद को भी जांच कर पाइएगा। और प्रैक्टिस करना है, जैसे कि हाई तोबा मचा हुआ रहता है, प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा टेस्ट सीरीज ले ले, भाई कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए लेना है टेस्ट सीरीज, समय आने पे आपको लेना होगा, मैं बतलाऊंगा भी। प्रैक्टिस करना है तो केवल ओनली पीवाई क्यों, यही प्रैक्टिस में नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए सर ने क्या किया है कि एरिया का जितना भी कंसेप्ट सर ने दे दिया है, अब वो पीवाई क्यू का ही सर ने क्वेश्चन लिए हैं अभी आने वाला जो वीडियो होगा। लेकिन अब देखिए एक टाइप से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है पीवाई क्यू में, तो सर ने एक ही क्वेश्चन लिया, क्योंकि ऐसे कराने में उनको 200 से 300 क्वेश्चन केवल एरिया का ही लग जाएगा, और जब आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो 500 से 800 क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर सर ने ही 200 से 300 करवा लिए भाई, इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, इसमें सर भी पूरा मेहनत करेंगे, आपको भी साथ में मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले कहा कि हम लोग अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं स्टार्टिंग से, तो हम लोग मेहनत भी काफी करेंगे और फुल्ली एकदम बिंदास रहिए कि एनालिसिस के साथ चीजें चलेगी, और आपके एक एक क्वेश्चन पीवाईक्यू के बनेंगे और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। अब ये रहा आपका वेटेज नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए नंबर सिस्टम से 3 से 4, एलसीएम एचसीएफ से, ये आप देख लीजिएगा भाई, वेटेज है, ये सारा चैप्टर वाइज चैप्टर है। अब देखिए मैथ्स में नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं अपना नोट्स आपको दिखाऊंगा मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का तो छोड़ ही दीजिए, आपको पता ही मेरा जीके जीएस के बारे में। सेल्फ नोट्स आपको बनाना होगा भाई, हैंड रिटन नोट्स। अगर कोई टीचर का हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, लक्ष्मण सर दे रहे हैं या कोई भी सर दे रहे हैं, तो ये आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी टाइपिंग में वो फील नहीं आता भाई, टाइपिंग में हर एक चीजें आप नहीं लिख पाएंगे जो आप हैंड रिटन में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। अब रिवीजन कैसे करेंगे तो समझिए, जैसे कि आज आपने टाइम एंड वर्क खत्म किया, सर ने टाइम एंड वर्क में मान के चलते हैं कि 50 से 60 क्वेश्चन, मान के चलते 100 क्वेश्चन कराएं, तो आज आपने टाइम एंड वर्क खत्म किया है, एक दिन में तो नहीं वो खत्म, कम से कम इसको खत्म करने मान के चले 3 दिन लगा, ठीक है ना। अगर टाइम एंड वर्क आपने 3 दिन में खत्म किया, तो चौथे दिन क्या करना है, वो पूरा 50 का 50 क्वेश्चन का सीट आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको पीवाई क्यों लगाने हैं, देखिए तब जाकर के मजा आएगा, तब आपको रिलेवेंसी भी पता चलेगा कि हाँ कितना सही तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। अब आइए रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए रीजनिंग बहुत अच्छा रहा था पिछले साल भी, स्कोरिंग है ये आपका, थोड़ा सा पेपर को ट्रिकी बनाया गया था सीबीटी 2 में। सेम चैप्टर है भाई, कोई अलग नहीं है, क्लॉक है, कैलेंडर है, सिलोलिज्म है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, उसके बाद आपको पढ़ना है सारा अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सारा चीज जो रीजनिंग में पढ़ते हैं। लेकिन क्या हुआ था पिछले बार, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और अल्फाबेटिकल सीरीज थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न में शिफ्ट किया गया था, ये काफी दिक्कत कराया था हमें सीबीटी 2 में, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट परेशान हुए थे, तो ये आपको देखिए मैंने क्रिप्स रख दिया है यहाँ पे इस वीडियो में। नेक्स्ट अब आगे बढ़े हम लोग, कोर्स कहाँ से, ये आपकी चॉइस है। लक्ष्मण सर हमने बता दिया कि मैथ्स और रीजनिंग का भार संभाल रहे हो बहुत शानदार वे में, आप जाकर के वीडियो को देखिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। और वीडियो का लिंक आपको दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप जाके वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी वीडियो शेयर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे भी नोट्स आपको रीजनिंग में तो जरूरी है भाई, रीजनिंग में बहुत जरूरी है नोट्स बनाना, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न होगा जो आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, वो नहीं बनेगा एग्जामिनेशन में विदाउट प्रैक्टिस, तो वो क्वेश्चन आपके नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आइए भाई जीके जीएस अपना इलाका में आते हैं हम लोग। जीके जीएस आपको एक अच्छे लेवल पे, डीप लेवल पे, साइंस इजी स्टैंडर्ड यानी डेली लाइफ साइंस पे, डेली लाइफ साइंस जैसे क्या है कि देखिए डेली लाइफ साइंस में यहाँ पे जो एनटीपीसी पूछती है, खास करके जैसे पॉलीमर से क्वेश्चन पूछ लिया, फ्यूल से क्वेश्चन पूछ लिया है, इसके बाद आपको पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछ लेंगे, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा है साइंस में, ठीक है। बायोलॉजी का अच्छा खासा वेटेज मिलेगा आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री। देखिए साइंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा एनटीपीसी,
किसी सेक्शन में आप देखिएगा 5 से 6 क्वेश्चन है, किसी में 7 से 8 क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। बाकी रेस्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे जीके से ही एक अच्छा स्टैंडर्ड रहेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, करंट अफेयर, ये आपको पता है। अब आइए बात कर लें, तो ये मैंने प्रायोरिटी लिख दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रायोरिटी रखनी है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी, और साथ के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कहाँ से पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना भाई, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की 4.5 घंटे का एक वीडियो बना रखा, आप उसको देख लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, केवल अगर आपको इसका पीडीएफ लेना होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। आप उसका पेड पीडीएफ है वो आप हमसे ले सकते हैं, पेड है वो, पेमेंट करेंगे आपको मिल जाएगा 7909004902 पे। तो ये हो गया आपका इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कई पार्ट आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाता है। जैसे रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, पर्वत पहाड़ कंप्लीट हो जाएगा, स्टैटिक पार्ट आपका बहुत सारा चीज, झरने हो जाएंगे, झील हो जाएंगे, ये सारा चीज आपका, दर्रे हो जाएंगे, ये सारे चीज आपका जो है ज्योग्राफी में ही कंप्लीट हो जाता है, स्टैटिक जीके का कई पार्ट, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये, देन ये, इसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि एंशिएंट नहीं आएगा, मॉडर्न नहीं आएगा, मेडाइवल। देखिए भाई कंटेंट कैसे बनता है ना, ऐसे समझिए चीजों को। आपको पहले कि हम अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आ जाना चाहिए सिलेबस क्या है। पहले स्रोत से क्वेश्चन बनेगा, स्टोन एज से क्वेश्चन बनेगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन से, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, इस प्रकार से। अब सोर्स है, अब जितना एक एक पॉइंट एक एक जगह मैंने कर दिया, इसके अलावा कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार अगर आप आए साइंस में भी देखिएगा तो देखिए केमिस्ट्री में भी हमने करवाया, जैसे मिक्सचर चैप्टर, तो सिंपल है भाई, एकदम टू दी पॉइंट, एकदम चीजों को कंप्लीट करना, चीजों को समझते हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी आपको ही पता है चीजें हम लोग कैसे समझते हैं, हर एक एक चीज को तोड़ करके। चलिए ये हो गया भाई स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी की बात। नेक्स्ट है आपका इधर आपका हिस्ट्री। एंशिएंट भी इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न भी इंपॉर्टेंट है, मेडाइवल से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछता है भाई। मेनली यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, मॉन्यूमेंट, मेडाइवल हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी इसके बाद, देन इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस और करंट अफेयर बिफोर एग्जामिनेशन आपको पढ़ना। अभी आपको करंट अफेयर के लिए कोई अभी आवश्यकताएं नहीं है। बिफोर एग्जामिनेशन 1 ईयर की करंट अफेयर आप पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ना होगा जीके को, और टू द पॉइंट पढ़ना, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रह जाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। कंसेप्चुअली अगर चीजों को स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, टू द पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट मतलब कि आपने देखा जैसे कि अगर हम आपको, मतलब मैं दिखाता हूं कि टू द पॉइंट कैसे होता है कि देखिए अब यहां से क्वेश्चन आपका पूछा है एनटीपीसी, संवत सही, संवत मतलब क्या है, वर्ष, कैलेंडर। तो ईसा संवत किसने जारी किया था, मतलब किससे पहले संबंधित, ईसा मसीह से, ठीक है, ईसा मसीह से संबंधित है। नेक्स्ट अब आपका विक्रम संवत से आपका क्वेश्चन कैसे पूछा था कि कौन राजा ने शुरुआत किया था, कब शुरुआत किया था और किस उपलक्ष्य में शुरुआत किया था। तो शक को उन्होंने क्या किया था, पराजित किया था इसी के उपलक्ष्य में। फिर शक संवत कब स्टार्ट किया था, किसने किया था, कनिष्क ने स्टार्ट किया था, 78वीं ईस्वी में किया था, किसके उपलक्ष्य में, राज्याभिषेक किया था उन्होंने। तो नेक्स्ट उसी प्रकार गुप्त संवत किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, किस उपलक्ष्य में उसने राज्याभिषेक कराया था अपना, और कब, तो 319। तो ये देखिए टू दी पॉइंट, अब इससे बाहर आपका नहीं आएगा मेरे भाई, समझ रहे ना चीजों को। तो आपको पढ़ना होगा ऐसा ही करके। बाकी देखिए यहाँ मैंने रखा भी है, रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन पूछा है। अब इसी संवत देखिए बीपीएससी जेपीएससी कैसे पूछा ये भी रखा। तो मैंने पढ़ा ही दिया ऐसा कि देखिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो पूरी चीजों को कवर करा ही देता हूँ। अब देखिए जैसे स्टोन एज पढ़ेंगे तो स्टोन एज में पूरा पाषाण काल से इतना पॉइंट आपको बस पढ़ करके चले जाना है कि बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग है, शिकार है। अब इसको कंसेप्चुअली एक बार समझ जाइएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा ना चीजें कैसे पढ़ना। देखिए मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली चीजें भी दिखला दे रहा हूँ भाई। देन ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर, ये हो गया आपका बात, ठीक है। तो टू द पॉइंट का मतलब आप समझ में क्या आ गया, कैसे नोट्स है। तो ये देखिए हैंड रिटन का कमाल है भाई। बाकी जीके जीएस के लिए परेशान नहीं होना है, आप जीके जीएस के लिए आराम से चीजों को कवर कर सकते हैं जितना मैं आपको दूंगा। तो आप अगर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, ठीक है। आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फोकस स्टडी विद अभी, जहां पे आपको विजेता बैच, ठीक है ना, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल करिए। और हमारा विजेता बैच एनटीपीसी के लिए स्टार्ट किया गया है, आप जुड़ सकते हैं। कंप्लीट बैच है ये आपका, जीके भी यहाँ पे होगा, जीएस भी होगा, मैथ्स भी होगा और आपका रीजनिंग भी कराया जाएगा। कंप्लीट पैकेज है ये आपका, ठीक है मेरे भाई। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जरूर से जरूर आप अपना कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में